हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एनसीईआरटी सीरीज में क्लास 10 का ये 4th चैप्टर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले आपने पॉलिनोमियल्स चैप्टर पढ़ा हुआ है, उसका यूज़ होगा इसमें थोड़ा सा। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं क्वाड्रेटिक। व्हाट इज़ द मीन ऑफ क्वाड्रेटिक? जैसे आपने पॉलिनोमियल चैप्टर में आपने पढ़ा था, जनरल फॉर्म क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये तो होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल बताया इक्वेशन क्या होता है, क्योंकि कल चैप्टर पढ़ा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो उसमें मैंने आपको बताया था इक्वेशन का मतलब होता है इक्वेटिंग टू समथिंग इक्वेट। तो इसमें क्या किसी के साथ इक्वेट होता है तो इक्वल जीरो कर दिया, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन गया है। अब क्वाड्रेटिक का मतलब होता है किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर टू। अब अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन हाईएस्ट पावर क्या है? टू। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहली कंडीशन यही है कि वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर टू होनी चाहिए, राइट। यहाँ तक कोई इशू नहीं। और इसमें बस कुछ बहुत ही छोटा सा और बहुत प्यारा सा टॉपिक है, इसमें कुछ ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं, बस दो मेथड्स हैं आपको जो पता होनी चाहिए और आपका चैप्टर इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। छोटा सा चैप्टर है बट आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा, ठीक। तो ये इसका जनरल फॉर्म हो गया, क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसमें ए बी सी क्या है? ये रियल नंबर्स हैं एंड एक्स इज वेरिएबल, राइट। एनी इशू? हाँ, इसमें एक कंडीशन होती है कि ए इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। वाई? क्योंकि इक्वेशन का नेम क्या है? क्वाड्रेटिक। व्हाट इज द मीन्स ऑफ क्वाड्रेटिक? हाईएस्ट पावर टर्म्स जो है वो टू वाला पावर जीरो हो जाएगा अगर, तो हाईएस्ट पावर इसमें टू बचेगी ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि ए की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, तभी तो ये टर्म जीरो नहीं होगा, है ना। तो ये इसमें कंडीशन अप्लाई होगी, ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, एनी प्रॉब्लम? अब क्या है? सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने आपको थोड़ा सा लिखा हुआ है कि क्या कुछ आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बताना है, जो कि मैंने बता दिया। अब हम लोग सॉल्यूशन पढ़ेंगे। इसको सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं, एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड एंड सेकंड वन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। पहले हम इसके सॉल्यूशन मेथड ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, तो फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है? इसमें फैक्टर्स करने होता है। कैसे करने होते हैं ये मैं आपको बता रही हूँ। ओके, फैक्टराइजेशन मेथड, राइट। अब ये क्या होता है, किसी एग्जाम्पल के थ्रू समझाना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। सपोज मैंने कोई एग्जाम्पल ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टेन इक्वल्स टू जीरो, राइट। अब इसमें किसके फैक्टर्स करने होंगे, कैसे क्या करना है, मैं आपको एक बार समझाती हूँ। इसमें क्या है कि जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या आ रहा है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वन आएगा, तो वन और कांस्टेंट का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? टेन। वन इंटू टेन, टेन हो जाएगा, राइट। तो ये टेन आया। अब टेन के ऐसे फैक्टर्स करो कि जिनका सम और सब्ट्रैक्ट कुछ भी हो सकता है, वो थ्री आना चाहिए। अब आपके पास ऑप्शन है कि कैसे क्या कर सकते हैं। इसके फैक्टर्स क्या बन सकते हैं? एक तो आएगा वन टेन जा टेन और दूसरा आएगा टू फाइव जा टेन। तो वन टेन जा टेन तो हो नहीं सकता, क्योंकि वन में टेन ऐड करेंगे 11 और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9, जो कि मुझे फाइंड नहीं हो रहा है, ठीक। सेकेंड वन टू इंटू फाइव, ठीक। अब इसमें साइन क्या रहेंगे? जो यहाँ पे आएगा वो साइन लाना है आपको। ओके, अब कैसे? माइनस थ्री लाना है। अब इन दोनों में कौन सा ऑपरेट किया जाए कि आपको माइनस थ्री मिल जाए? ऑब्वियस है माइनस लाना है तो साइन बड़े के पास होना चाहिए, बड़ी वैल्यू के पास होगा तो ऑब्वियस है यही साइन मिलेगा। तो माइनस फाइव प्लस टू हो जाएगा। अब कैसे इन दोनों को ऑपरेट करोगे? तो प्लस टू माइनस फाइव माइनस थ्री आंसर आएगा। ओके, आई थिंक ये बात आपको समझ आ गई होगी। मतलब क्या है कि कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर उसको ऑपरेट इस टाइप से करना है, इसके फैक्टर्स ऐसे बनाओ कि इसको जोड़ने या सब्ट्रैक्ट करने पर, मतलब ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, आपको ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स फाइंड करना है विद साइन, राइट। तो यहाँ पे आपको साइन मिल गया। अब इसको कैसे करेंगे एक बार देख लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस, अब इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, माइनस फाइव एक्स प्लस टू एक्स माइनस टेन। मतलब इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, जो इसके फैक्टर्स है उसी में तोड़ दिया, इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो, इन दोनों में कुछ कॉमन और इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है? बिल्कुल। यहाँ पे एक्स कॉमन है तो कॉमन ले लो। अब यहाँ एक्स स्क्वायर में से एक्स गया, एक्स माइनस फाइव एक्स में से एक्स जाएगा तो फाइव। तो ब्रैकेट में क्या आया? एक्स माइनस फाइव। ओके, प्लस अब इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है कि एक्स तो कॉमन हो नहीं सकता, वेरिएबल टर्म कॉमन नहीं है।
तो इसमें कांस्टेंट टर्म 2 दिख रहा है जो कॉमन आ जाएगा। ठीक, अब 2 कॉमन लेंगे, यहाँ x बच जाएगा माइनस 2 5 जा 10। हाँ, इनमें आप जब सॉल्व करेंगे तो जो ये कॉमन टर्म आएगा दोनों में सेम आना चाहिए। कंडीशन अगर आप सही अप्लाई कर रहे हैं तो आंसर सेम आएगा। ठीक, तो आपके पास आता है x माइनस 5 एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इसी से सॉल्यूशन फाइंड हो जाएंगे जो रूट्स बोले जाएंगे। ठीक है, जो और आपको पता है इसके 2 ही सॉल्यूशन मिलेंगे, ये भी आप जानते हो। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं उसके सॉल्यूशन कितने फाइंड होते हैं? 2 होते हैं। अब इसको भी जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, पी एक्स इक्वल टू 0 करते तभी तो सॉल्यूशन मिलते हैं। तो जितने उसके पॉलिनोमियल के सॉल्यूशन मिलते हैं उतने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मिलते हैं। अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे व्हेन एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0, तो साइड चेंज करेंगे तो एक्स इक्वल्स टू 5। एक आंसर ये मिल गया। सेकेंड वन, एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से क्या आएगा, एक्स प्लस इधर जाएगा तो माइनस, एक्स इक्वल्स टू -2। तो आपको रूट वैल्यूज 2 मिल गई इसकी, एक एक्स इक्वल टू 5 और एक्स इक्वल टू -2। राइट, ये आपका फैक्टराइजेशन मेथड है जिससे आप क्वेश्चन ऑपरेट करोगे। आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, तो आपको ये वाला मेथड अप्लाई करना होगा। राइट, एनी इशू? आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अब सेकंड मेथड है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, इसको आपको सीधे सीधे लर्न करना पड़ेगा और इसका अप्लाई करना होगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, वैसे आपने पढ़ा होगा ये फॉर्मूला, बट मैं लिखाती हूँ। जैसे कोई भी एक इक्वेशन आपको गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब इसमें आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है जिसको बोला जाता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। ओके, ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा सीधा सीधा। ठीक है, जब भी आप क्वेश्चन इसके थ्रू ऑपरेट कर सकते हो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्योंकि भाई फॉर्मूला लर्न नहीं होगा तो आप कैसे इसको ऑपरेट कर पाओगे। ठीक, अब इसमें क्या है, कोई भी इक्वेशन आपको गिवन होगा, ठीक है, अब उसमें आप इससे कंपेयर कर दोगे तो जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा वो ए की वैल्यू, एक्स का कोफिशिएंट बी की वैल्यू और कांस्टेंट टर्म वो सी की वैल्यू आ जाएगी। एग्जांपल लेके समझाओ, यही वाला एग्जांपल लेके समझाती हूँ। ठीक है, जो अभी सॉल्व करवाया था ये वाला एग्जांपल, ठीक, इसी को सॉल्व करवाती हूँ दोबारा से इसी एग्जांपल के थ्रू। ठीक है, तो आपको समझ आ जाएगा कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना होता है। ठीक है, फिर हम यही वाला एग्जाम्पल लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो फिर क्या है, अब इसको कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 से। ठीक है, कंपेयरिंग अब इससे कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू क्या मिल रही है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो ए इक्वल्स टू 1, वी इक्वल्स टू विद साइन लेना है भाई -3 एंड सी इक्वल्स टू -10। राइट, एनी इशू? कुछ नहीं, बस कंपेयर किया है तो यहाँ से वैल्यू मिल गई, ए इक्वल टू बी इक्वल टू एंड सी इक्वल टू। अब क्या है, ये वाला फॉर्मूला ले लो, क्योंकि वेरिएबल आपका एक्स ही गिवन है तो एक्स इक्वल टू, अगर बाई के फॉर्म में दिया जा रहा है इक्वेशन तो बाई इक्वल्स टू जो भी वेरिएबल टर्म लिया है उसके इक्वल कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स गिवन है तो एक्स, अब आता है माइनस, अब यहाँ पे बी की वैल्यू पुट करनी है, बी इक्वल्स टू क्या है -3, तो ब्रैकेट में भी लिखना पड़ेगा क्योंकि एक माइनस पहले से है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर। हाँ, यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, इसके लिए कंडीशन होती है जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसकी वैल्यू ग्रेटर हो या इक्वल हो 0 के। ठीक है, 0 से या तो 0 के बराबर हो या 0 से बड़ी हो, जब ही इसको अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं होगी तो आपको इसके रूट्स फाइंड नहीं होंगे। ठीक है, रियल रूट्स फाइंड नहीं होंगे, कोई भी इमेजिनरी नंबर आएगा। राइट, तो मैं इसको अप्लाई करती हूँ, यहाँ पे क्या आ रहा है बी स्क्वायर, तो -3 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 1 इंटू सी की वैल्यू -10, राइट, अपॉन 2 इंटू 1, ए की वैल्यू 1 है। एनी इशू? फिर माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस प्लस माइनस। अब यहाँ पे -3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 9 माइनस 4 इंटू 1, 4 1 जा 1 और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा प्लस, और 4 10 जा 40 अपॉन 2 1 जा 2। ओके, 3 प्लस माइनस
यहाँ पे 40 + 9 करेंगे तो 49 अपॉन 2। ओके, अब यहाँ पे देखो 49 किसी का स्क्वायर रूट है, बिल्कुल आपको पता होगा स्क्वायर रूट किसका है, 7 का, अपॉन 2। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे पास दो साइन है, प्लस भी है और माइनस भी है, तो यहाँ पे प्लस माइनस दोनों है, तो अब इसके रूट्स कितने फाइंड होंगे, दो, क्योंकि हमारे पास दो साइन दिए गए हैं तो दो ही रूट्स होंगे, तो फर्स्ट भी टेकन प्लस साइन, ठीक है। x इक्वल टू अभी प्लस लेना है, 3 + 7 अपॉन 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 अपॉन 2, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिली, x इक्वल्स टू 5। फर्स्ट रूट आपका क्या मिल गया 5, ठीक है। सेकेंड वन आप लेंगे x इक्वल टू माइनस साइन ले लेंगे यहाँ पे बीच में, तो 3 - 7 अपॉन 2। अब यहाँ पे देखो 3 - 7 करेंगे माइनस का 4 अपॉन 2, तो x की वैल्यू क्या मिल गई -2। डेफिनेटली आपको वही आंसर फाइंड होंगे, वही रूट्स मिलेंगे जो आपने फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड किए थे। देखो यहाँ पे भी आंसर क्या आया था, x इक्वल टू 5, x इक्वल टू -2, मतलब ये मेथड्स है इसके, पर क्वेश्चन तो सेम ही था, तो आंसर सेम आएंगे, ठीक है। x इक्वल टू 5 एंड x इक्वल टू -2। आई होप कि आपको दोनों मेथड बहुत अच्छे से समझ आ गए। कोई भी क्वेश्चन होगा आपको इन्हीं दो मेथड से उसको फाइंड करना होगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और उसको सॉल्व करने के लिए कहा गया, तो आपके पास सिर्फ दो ही मेथड है, ठीक है, जिसके थ्रू आप क्वेश्चन को फाइंड कर सकते हो। फर्स्ट वन फैक्टराइजेशन मेथड एंड सेकंड वन क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। इसमें आपको कंडीशंस याद रखनी होगी, अगर ये वाली कंडीशंस फॉलो नहीं हो रही है तो आप सीधा डायरेक्टली क्वेश्चन का कह सकते हो कि इसके कोई रूट्स फाइंड नहीं होंगे, ठीक है। रियल रूट्स जब ही फाइंड होंगे जब ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा। अंडरस्टूड? एनी प्रॉब्लम? आई होप कि नहीं होगी यहाँ तक प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट बात आती है नेचर ऑफ रूट्स। आप कैसे पता करेंगे कि रूट्स किस टाइप का होगा, तो इसमें आपको इसी फॉर्मूले का अप्लाई कर बताना है। यहाँ पे मैंने राइट किए हुए हैं, थोड़ा सा देख लीजिए, कुछ भी इसमें बस आपको ध्यान देना है थोड़ा सा, ठीक है। नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है, और इस पूरे टर्म को डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है, ठीक है। b² - 4ac को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, राइट। अब यहाँ पे क्या है, अगर इस चीज की वैल्यू ग्रेटर 0 आ रही है, b² - 4ac सॉरी b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0, देन इसके जो रियल रूट्स फाइंड होंगे वो रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट मतलब दोनों वैल्यू अलग अलग आएंगी, ठीक है, दो वैल्यू फाइंड होंगी आपको, राइट। और नेक्स्ट आता है b² - 4ac इज इक्वल टू 0। अगर इक्वल्स टू होंगी तो इसका आंसर क्या मिलेगा आपको, रियल रूट्स फाइंड होंगे, ठीक है, और सेम मिल जाएंगे। कैसे, अभी देखो आपको मैं यहाँ से समझा देती हूँ। b² - 4ac इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि अगर यहाँ पे आप वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे 0 पुट कर दो, तो आपके पास क्या बच रहा है, -b/2a, ठीक है। a की तो रियल रूट फाइंड हो रहा है, जिसका आंसर क्या होगा, x इक्वल टू -b/2a। डेफिनेटली ये बात कुछ बस थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है, कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है, बस इतना ये 0 हो जाएगा तो ये वाला टर्म बचेगा, राइट। अब लेस देन 0 हो जाएगा, b² - 4ac इज लेस देन 0, तो यहाँ पे कोई भी रूट फाइंड नहीं होगी। मैंने अभी आपको ये बात समझाई है ना यहाँ पे, कि अगर यहाँ पे निगेटिव साइन आ गया, सपोज मैंने इसको सॉल्व किया और लेस देन 0, तो क्या मतलब है, -1 -3 -2 कोई भी एक वैल्यू फाइंड होगी। अब अभी तक मुझे हमारे इसकी कोई वैल्यू होती है -1 या फिर -2, कुछ भी ऐसा लिख दिया जाए, -7, इसकी वैल्यू फाइंड हो सकती है, नहीं ना, तो इसकी वैल्यू फाइंड नहीं होगी रियल में, तो ये रियल रूट फाइंड नहीं होगा। ओके, इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही था। आप बस इसको अच्छे से, इसके बस दो मेथड सीख जाओ, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, फैक्टराइजेशन मेथड एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और ये जो इसके नेचर ऑफ रूट्स है, इसको ध्यान में रखते हुए सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो आपके इजीली आंसर्स आ जाएंगे, ठीक है। चैप्टर में इतना ही था। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। सो like the session and subscribe the channel. Thank you so much.